बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने किचन में वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ पोटैटो स्नैक्स बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं जो नहायत आसान और मज़ेदार हैं। बच्चों के स्कूल लंच के लिए, इफ्तार पार्टीज़ के लिए, इवन टी पार्टीज़ के लिए ये बेहतरीन रेसिपीज़ हैं। यहाँ सबसे पहले हम आपको चिकन फिल्ड पोटैटो बॉल्स बनाने की रेसिपी दे रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए थे और पोटैटो मैशर की मदद से इन तमाम आलूओं को मैश कर लिया था। बहुत अच्छे से इन तमाम आलूओं को मैश कर लेंगे और आलू मैंने छील कर उबाले थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च इसमें से निकल जाए। साथ ही मैंने तकरीबन आधे कप के करीब इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल किया है और बारीक चॉप हुई हुई शिमला मिर्च ली है आधा कप। साथ ही स्प्रिंग अनियन या हरा प्याज जिसको कहते हैं वो भी आधा कप इसमें शामिल किया है। हस्बे ज़ायका हरी मिर्च इसमें शामिल की है। काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल किया है और नमक आपने इसमें हस्बे ज़ायका शामिल कर देना है। साथ ही कुछ मिक्स्ड हर्ब्स लिए हैं, आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम अज्जा के साथ इस आलूओं के इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा फ़ाइन डो बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो ये डो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। अब इसके लिए हम एक फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप बॉयल चिकन लिया है जिसको छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लिया था। साथ ही मोज़रेला चीज़ आधा कप लिया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल किया है। साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। नमक डाल दिया है। साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें मेयोनीज़ का शामिल किया है। ये तमाम अज्जा मिक्स करके एक अच्छी सी फिलिंग प्रिपेयर कर लेंगे। अब हमने आलू जो तैयार करके रखे थे, आलूओं का मिक्सचर, उसको हस्बे ज़रूरत अपनी हथेली पर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे अपने हाथों पर ताकि ये मिक्सचर हाथों पे चिपके ना और आसानी के साथ इसके बॉल्स बन जाएं। इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे और जो चिकन की फिलिंग हमने बना कर रखी थी उसको इसमें भर देंगे। ये भी हमें हस्बे ज़रूरत लेनी है, तकरीबन 1 चम्मच काफ़ी है। इसको तमाम साइड से अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। इन बॉल्स को तलने के लिए हमें ना तो ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत है, ना ही अंडा लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इन बॉल्स को फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं तो फिर आप पहले इनको ड्राई मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके आप इनको 1 से 2 हफ़्ते के लिए फ़्रीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे इनको फ्रीज़ नहीं करना है, इसलिए इनको अंडा या ब्रेड क्रम्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक कढ़ाई में डीप फ्राइंग के लिए ऑयल गरम कर लिया है। लो टू मीडियम हीट रखते हुए हमें इन बॉल्स पे इवन सा गोल्डन कलर दे देना है। अच्छे से इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। फ़ेसबुक पर देखने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दें। आप देख सकते हैं मीडियम लो हीट रखते हुए मैंने अच्छे तरीके से इनको हिलाते हुए हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। ये फ्राई हो जाएं तो आप इनको अपनी फेवरेट डिप के साथ, केचप के साथ, चिली में और गार्लिक के साथ, जिस चीज़ का चाहे साथ मर्ज़ी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इंतहाई ज़ायकेदार, मज़ेदार और लजीज़ ये बॉल्स बनकर तैयार होती हैं। चीज़ की फिलिंग के बग़ैर ही हमने चिकन के अंदर जो मेयोनीज़ शामिल किया था उसकी वजह से ये बॉल्स बहुत लजीज़ और मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। आप एक दफ़ा इनको ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ दूसरी रेसिपी हम आपको पोटैटो स्टिक्स की दे रहे हैं। नहायत आसानी के साथ बन जाने वाली रेसिपी है। सादा और पुरानी रेसिपी है लेकिन इसको हमने एक ट्विस्ट के साथ बनाया है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। यहाँ मैंने एक बोल में आधा कप मैदा शामिल किया है। इसके साथ ही आधा कप मैंने इसमें चावल का आटा शामिल किया है। अगर आपके पास चावल का आटा मौजूद नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है और हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है। नमक और मिर्चों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, लेकिन ये 1 चाय का चम्मच इस क्वान्टिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमें एक थिक सा बैटर बना लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस बैटर को बनाकर साइड पर रख देंगे। इस रेसिपी को बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली।
अब यहाँ मैंने हस्बे ज़रूरत आलू ले लिए थे। इस क्वांटिटी में तकरीबन आपके आधा किलो आलूओं के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप जितने आलू लेना चाहें उनको ले लें और छील के इस तरह से आधा इंच मोटे स्लाइसेस में कट कर लें। इनको भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना वरना गलने में टाइम लग जाएगा। और यहाँ मैंने हस्बे ज़रूरत ही शाशलिक स्टिक्स रख ली थी। ये जो पोटैटो रिंग्स हमने काट के रखे हैं इनको इस स्टिक के अंदर पिरो देंगे थोड़े थोड़े से फासले पर। जितने आलू एक स्टिक में आते हैं उतने आलू हम इसमें लगा देंगे और जो हमने बैटर तैयार करके रखा था इसको अच्छे तरीके से इन आलूओं को इसके साथ कोट कर देंगे। इनको डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑलरेडी ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हीट हुए हुए ऑयल में हमें इसको शामिल कर देना है और लो टू मीडियम हीट रखते हुए ही हमें इसको फ्राई करना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड्स को जो है वो टर्न करते रहेंगे ताकि हर जगह से अच्छे तरीके से इस पे जो है वो गोल्डन कलर आ जाए। ये भी बहुत अच्छे क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार होते हैं। इसको भी आप अपनी फेवरेट डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ। बच्चे ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे। उनके लंच बॉक्स के लिए ये एक मज़ेदार और आसान रेसिपी है। किया है आपने स्नैक्स तो बहुत तरह के बनाए होंगे लेकिन ये स्नैक्स बहुत यूनिक और मज़ेदार होंगे। ये क्रिस्पी क्रंची स्नैक बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। बहुत आसानी से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये स्नैक बनकर तैयार होगा। इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और उनको उबाल कर अच्छे तरीके से मैश कर लिया था। यहाँ मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। फ्रेश ब्रेड ली थी और उसको भी अच्छी तरह ग्राइंडर करके मैंने क्रम्स बना लिए, मतलब ये फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं। 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर के लिए हैं। 1 खाने का चम्मच फ़ाइन चॉप्ड हरा धनिया लिया है। और वीडियो बनाते हुए एक क्लिप मेरे से मिस हो गया जिसमें मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाले हैं। मैं कैप्शन में इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर डाला है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन एक जवा लेके इसमें क्रश करके डाल दें। हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दें और इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हमें एक हार्ड सा डो तैयार करना है। अगर आपको लगे कि हार्ड नहीं है या बहुत सॉफ्ट डो बनी है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के और ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये डो बनकर तैयार हो जाएगी। इस डो को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था ताकि इसको शेप देने में आसानी हो। अब शेप देने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है। आप चाहें तो ज़िपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हल्का सा ऑयल लगा के मैंने ग्रीस कर लिया है। अब ये डो लेके मैंने इसको इस शीट के ऊपर फैला दिया है। हमने इसको बहुत मोटा नहीं रखना, तकरीबन 1/2 इंच की हमने इसकी जो है वो थिकनेस रखनी है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसको लंबाई में रेक्टेंगुलर शेप दे के काटा है। इस तरह से इसकी साइड्स को क्लीन करने के बाद मैंने इसकी कटिंग की है। आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ कटिंग कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने एक पैन में तेल गरम किया है और लो टू मीडियम हीट पे हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमारा ये क्रिस्पी क्रंची स्नैक बनकर बिल्कुल तैयार होगा। आलू से बनकर तैयार होने वाले ज़्यादातर स्नैक्स ऑयली होते हैं, इसलिए हम इन स्नैक्स को भी फ्राई करने के बाद किचन टॉवल या एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये स्नैक्स क्रिस्पी क्रंची होने के साथ साथ फ्लेवर में भी बहुत यूनिक और मज़े के हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी और पसंद आएगी। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। ये हम यहाँ पे दूसरा बैच फ्राई करके निकाल रहे हैं। आप इसको केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह करें। शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इफ्तार
पार्टी के लिए और इवन टी पार्टी के लिए बेस्ट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। यकीनन आपने इस रेसिपी को पहले ट्राई नहीं किया होगा। रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक खुले बर्तन में मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी बॉईल करने के लिए रखा है और उसमें मैंने आलूओं को ये फ्राइज़ की शक्ल में काट के इसमें शामिल कर दिया है उबलते हुए पानी में। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू लिया था जिसका वज़न आधा किलो था। अगर आप इसको बड़े साइज़ के आलू के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे और अच्छा खूबसूरत लगेगा देखने में भी ये जो रेसिपी है। मैंने इसको छोटा कटिंग नहीं किया बल्कि इसकी लंबाई उतनी ही रखी है। अलबत्ता जो फ़्रेंच फ्राइज़ की चौड़ाई होती है, नॉर्मल कटिंग में जो फ़्रेंच फ्राइज़ का साइज़ होता है, मैंने इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी है, लेकिन ये फ्राइज़ थोड़े से लंबे हैं। उबलते हुए पानी में मैंने इन फ्राइज़ को शामिल किया था और बस जैसे ही पानी में 1 से 2 बॉयल आए हैं, मैंने इन आलूओं को किचन टॉवल पर निकाल के ड्राई कर लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया था। हमें इनको बहुत ज़्यादा ओवर बॉयल नहीं करना, बस जैसे ही इसमें हल्का सा बॉयल आएगा 1 से 2 बॉयल, हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब एक बोल में मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच चाय वाला भर कर लिया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन का पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें नमक डाला है। आप मिर्ची और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर के शामिल किए हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने भर कर लिए हैं। 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने इसमें चावल का आटा शामिल किया है और 2 ही खाने के चम्मच भरकर मैंने इसमें बेसन के डाले हैं। इसके साथ ही इसमें 1 पिंच मैंने लिया है, 1 चुटकी ज़र्दे का रंग शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, इससे ये दिखने में और इनका कलर जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल किया है और इन तमाम ड्राई अज्जा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक थिक सा बैटर तैयार करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतला या रनी बैटर नहीं रखना है, बल्कि ये बैटर थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि हमने जो फ्राइज़ बॉईल किए हैं वो इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो सके। आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा थिक है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब मैंने जो फ्राइज़ बॉईल करके रखे थे वो इसमें अच्छे तरीके से कोट कर देंगे और डीप फ्राइंग के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके ये तमाम फ्राइज़ उसमें शामिल कर दिए हैं। ओवर क्राउड नहीं करना वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। मैंने इनको 2 दफ़ा में करके फ्राई किया था, 2 बैचेस में। आप भी इसको ओवर क्राउड होने से बचाइएगा ताकि ये बग़ैर टूटे और बग़ैर एक दूसरे के साथ जुड़े अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होकर हमारे पास निकल आए। लो टू मीडियम हीट रखते हुए मैंने इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ये रेसिपी देखते हुए, और इसको शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ इसको ट्राई भी ज़रूर करिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये फ्रेंच फ्राइज़ गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने ये दूसरा बैच भी इसमें शामिल कर दिया है और इसको भी फ्राई करके मैं एक पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वह एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार और यूनिक फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हुए हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़। के साथ आलू की एक बहुत मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर करेंगे। ये स्नैक की रेसिपी आप शाम को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत कम अज्जा के साथ ये रेसिपी बनके तैयार होगी। रेसिपी बनाने के लिए 3 से 4 आलू लिए हैं। आधा किलो वज़न में ये आलू हैं और इनको छीलने के बाद 4 टुकड़ों में, एक आलू को 4 टुकड़ों में काट लिया है। आलू के पीस बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने, आप इसको 2 या 4 पीसों में ही काट के। आलू काटने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है और एक पतीली में पानी डाल के इन आलूओं को उबालने के लिए रख दिया है। हमने इन आलूओं को पूरा बॉईल नहीं करना, ये थोड़े से सख्त ही रहने चाहिए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इनको उबाला है और उसके बाद हल्की सी कसर छोड़ के मैंने इनको निकाल के ठंडा कर लिया है पानी से निकाल के ठंडा करने के बाद मैंने इन आलूओं को कद्दूकश कर लिया। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैंने तमाम आलूओं को ग्रेट कर लिया है।
अब इन आलूओं में 2 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाले हैं। भर के 2 चम्मच लिए हैं कॉर्नफ्लावर के। आधी चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच लेवल्ड लहसुन का पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप इसमें 1 लहसुन का जवा ग्रेट करके डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके। हस्बे ज़ायका नमक लिया है और 1 अंडा इसमें शामिल कर दिया। इस मिक्सचर में आप मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना चाहते हैं तो आप काली मिर्च या लाल मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं। अंडा शामिल करने के बाद इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यह हमारे पास एक डो की शक्ल में बन के तैयार हो जाएगा। यह मिक्सचर तैयार कर लेने के बाद मैंने एक ट्रे में बटर पेपर बिछा दिया है। अब आलूओं के मिक्सचर में से हम थोड़ा थोड़ा अमेज़ा लेंगे और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेप दे लेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वेयर्स की शेप दी है। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं या क्रोकेट्स की शक्ल भी दे सकते हैं। इस मिक्सचर से तकरीबन 12 से 15 स्क्वेयर्स बन के तैयार होंगे। ये तमाम स्क्वेयर्स को शेप दे लेने के बाद हमें आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है और उसके बाद हमें इसको शैलो फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छा गरम कर लिया है और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसको लो टू मीडियम हीट पे करके इसमें अपने स्क्वेयर्स शामिल कर देंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम हीट पर इसको फ्राई होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम बाकी के स्क्वेयर्स भी फ्राई कर लेंगे। आप इन स्क्वेयर्स को केचप के साथ या चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व करें। हमें उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आलू की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी, लजीज, मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। बच्चे इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही हल्के मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे। पोटैटो सेसमी बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 उबले हुए आलू लिए थे जो दरमियाने साइज़ के थे। इनको अच्छे तरीके से पोटैटो मैशर या फोक की मदद से मैश कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इनको बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है कि इसमें कोई भी चंक्स ना हो आलू के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर लें। अच्छे तरीके से इन तमाम आलूओं को मैश कर लेने के बाद हमने 1 से 2 चीज़ के स्लाइसेस यहाँ इसमें शामिल कर दिए हैं और ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। आपके पास अवेलेबल है तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया है। आप ताज़ा चॉप हुआ हुआ लहसुन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च का शामिल किया है और हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल कर दिया है। आप इसको ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इन तमाम अज्जा के साथ अच्छे तरीके से इनको हमने वेल कंबाइन कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो चीज़ का स्लाइस हमने इसमें शामिल किया है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच भर के इसमें कॉर्नफ्लावर के शामिल किए हैं और इस डो को एक अच्छा सा हम जो है वो शेप दे देंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से गूंद लेना है। ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। एक अच्छी सी डो फॉर्म हो जाएगी तो हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इस मिक्सचर में से छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि ये हमारे हाथों पर चिपके ना। ग्रीस्ड हाथों के साथ हम रिक्वायर्ड साइज़ की बॉल्स बनाना शुरू करेंगे और इसको
थोड़ा थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर लेके हम इसको बॉल्स की शक्ल देते जाएंगे और तमाम बॉल्स तैयार करके रख लेंगे। अब यहाँ एक प्याली में मेरे पास हस्बे ज़रूरत दूध है और एक प्याली में मैंने यहाँ तिल रखे हुए हैं जिनको सेसमी सीड्स कहा जाता है। इस बॉल को पहले हम दूध के मिक्सचर में जो है वो दूध में डिप करेंगे और फिर अच्छे से इसके ऊपर तिल को कोट कर देंगे। दूध में डिप करने की वजह यही है कि तिल अच्छे तरीके से इन बॉल्स के ऊपर कोट हो जाएं, वरना ऑयल में जाने के बाद ये तमाम तिल इसके ऊपर से निकल आएंगे अगर हम इसको दूध में कोट किए बगैर ही तिल लगाएंगे। अब यहाँ मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इन तमाम बॉल्स को शामिल कर दिया था और लो टू मीडियम हीट रखते हुए हमें इनको अच्छा सा इवन कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई कर लेना है। ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, इंतहाई कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती है खाने में। आप इसको एज अ स्नैक, एज अ स्टार्टर या इवन बच्चों के लंच बॉक्स में बनाने के लिए भी सर्व कर सकते हैं। आप हमारी ये तमाम रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।